हेलो गाइस, विद्या विहार फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया था, दैट इज नरेशन। तो कल हम लोगों ने देखा नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। कल हम लोगों ने सबको अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी। उसके साथ फिर से एक बार पर्सन चार्ट को देखा था, चेंज ऑफ पर्सन कैसे टेक प्लेस होगा वो देखा था हम लोगों ने। उसके बाद कुछ एक अन्य चेंजेस भी थे, वो किस फॉर्म में चेंज होगा, डायरेक्ट स्पीच में किस फॉर्म में रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में जाके वो क्या चेंज हो जाएगा, वो सभी हम लोगों ने देखा था। तो जिन लोगों ने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को जाके देखें। क्योंकि वो नरेशन का सबसे बेसिक वीडियो है और 10 से 12 मिनट के वीडियो में मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो चलिए गाइस, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है पहले नीचे जाके सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट्स को और अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और हाँ, एक बात और, मैंने कल भी बोला था जिसका पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरा सबसे पहला लेक्चर जाके देखें, वो मैंने पर्सन के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आपका हो जाए तो फिर आके नरेशन को आप कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए, सब लोगों का पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सोच के मैं आगे बढ़ता हूँ। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। चलिए, कल हम लोगों ने देखा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जोर है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उसके बाहर जोर है रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में हम तभी टेंस में कोई चेंज करेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट फॉर्म में रहेगा। वही मैंने यहाँ लिखा, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब मेरा क्या है, सेड टू है, यानी पास्ट फॉर्म में, तभी मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो होगा एलिजिबल होगा चेंज ऑफ टेंस के लिए। चलिए, अब इसको जरा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। ही सेड टू मी, चलिए बनाते हैं। ही टोल्ड मी, he told me that he told me that I क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखिए यहाँ पे एम लगा हुआ है। कल मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे या प्रेजेंट टेंस है तो उसको क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में जाके कन्वर्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। यहाँ पे एज लगा, इज एम लगा हुआ है तो इसको हम वाज करेंगे। अब देखिए योर क्या है मेरा, योर है मेरा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का कौन सा केस है, पजेसिव केस। सेकंड पर्सन मेरा चेंज किसके हिसाब से होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मी। मी यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अब हमको इसका पजेसिव केस जानना है। मी का पजेसिव केस होता है माई, ही वाज माई फ्रेंड। चलिए, यहाँ ये समझ में आ गया होगा सबको। अब देखते हैं, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। उसका जो टेंस है हमको उसी टेंस में छोड़ना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना। बस चेंज ऑफ पर्सन विल टेक प्लेस और चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा उसमें। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ही टेल्स मी दैट ही, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही इज अ बॉय। आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ टेंस में कोई चेंज नहीं किया, ऊपर भी प्रेजेंट टेंस था तो मैंने नीचे भी प्रेजेंट टेंस ही रखा। चलिए अब हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा कंप्लीट चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। मैंने फिर से बोला, चेंज ऑफ टेंस मैं जब भी करूंगा या कोई भी करें वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में करें। आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है, मैं एक बार बस रिपीट कर दे रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट हमारा चेंज होगा, ट्रांसफर होगा इनटू पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि ये मेरा जो लेफ्ट साइड वाला ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे तो मेरा इनडायरेक्ट स्पीच जो जाके हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे तो पास्ट इंडिफिनिट, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी लिया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी आई लव यू। ऐसा आपको एक डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखें कि इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम डैट करते हैं और सेड टू को हटा के हम टोल्ड करते हैं। इसका रूल जब मैं पूरा नरेशन के अंदर चले जाऊंगा तो फिर मैं पूरा रूल बताऊंगा। सारे सेंटेंस का अलग अलग रूल होता है, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की जगह टू करना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की जगह एच टू करना है, कहाँ पे डैट करना है, कहाँ पे इफ करना है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी बस चेंज ऑफ टेंस के लिए आप इतना समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला सेड टू को टोल्ड में कीजिए, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा को डैट में किए, डैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही। अब ये देखिए यहाँ पे आई लव यू, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है।
अब इसको करना है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, मेरा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, ही लव्ड मी। यू हो गया सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने देख के यहाँ मी लगाया। सेम इसी तरीके से मैंने सारे टेंस को कवर किया है। चलिए इधर और आके हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट जो रहता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में ही रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। सेम इज द केस विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी अपना टेंस चेंज नहीं करता और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रह जाता है। सिर्फ टेंस चेंज नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, वो पर्सन चेंज करेगा, कोई अनदर वर्ड रहेगा जो मैंने कल एक कंप्लीट लिस्ट दिया था, वो सारे वर्ड को वो चेंज करेगा। चलिए वो हो गया हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट का। फ्यूचर के केस में क्या होता है, फ्यूचर के केस में हम लोग टेंस कोई चेंज नहीं करेंगे, बस शैल, विल, कैन, कुड ये सब का जो है हम पास्ट फॉर्म कर देंगे। जैसे कि अगर मेरा डायरेक्ट स्पीच में विल रहेगा तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको वुड कर देंगे, विल भी रहेगा तो वुड भी कर देंगे, विल हैव रहेगा तो वुड हैव कर देंगे, कैन रहेगा तो कुड करेंगे, मे या माइट दोनों में से कुछ भी रहे हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको माइट ही करेंगे। शैल रहे तो इस पे थोड़ा सा डाउट होता है कि कब हम शुड करें कब हम वुड करें, वो मैं भी बता रहा हूँ। शुड को जो है वो शुड में ही रखेंगे, मस्ट या हैव टू ये दोनों में से कोई भी रहे डायरेक्ट स्पीच में, हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हैड टू करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि देखिए सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे तो जनरली ऐसा रूल बोला जाता है कि उसको टोल्ड में कन्वर्ट करना है, और अगर कुछ ना रहे तो उसको सेड में ही छोड़ें। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर ही सेड की जगह आप ही टोल्ड भी लिख दे रहे हैं तो वो भी सही है। ही सेड दैट आई, फर्स्ट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही विल है, विल किस में कन्वर्ट होगा, वुड में, ही वुड गो टू लंदन। आई थिंक ये सबका क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, मैंने अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखने के लिए कहा है कि सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करें और इन्वर्टेड कोमा को दैट में। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में, कमिंग लेक्चर में करूंगा। आई, फर्स्ट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही विल बी चेंज इनटू वुड बी एंड जो टेंस है बाकी टेंस वही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है, बस यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी क्या है, मी तो खुद एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए उसके केस में कोई चेंज ना करके हम डायरेक्ट उतार दें। चलिए दूसरा भी क्लियर है, तीसरे की ओर बढ़ते हैं। सी सेड आई विल हैव कुक्ड द फूड, सी सेड दैट सी, अब देखिए यहाँ पे आई के साथ यहाँ पे विल लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सी को यूज करेंगे। देखिए आई और वी के साथ नॉर्मली सेल का यूज होता है, बट जब मैं जिसको भी पढ़ाता हूँ उसको ये बात बोलता हूँ, अगर उसने विल भी यूज किया है तो कभी वो गलत नहीं हो सकता, उसको नॉर्मली गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम विल को भी यूज कर सकते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा होगा तो, जैसे देखिए अगर अवश्य यूज हो गया, मैं जाऊंगा आई सेल को, मैं अवश्य जाऊंगा, तो यहाँ पे बोलते हैं आई विल गो, यानी कि अवश्य के सेंस में जिसका अगर कोई एक परफेक्शन दिखाया जा रहा है, मतलब कोई एक ऐसा चीज दिखाया जा रहा है जो एकदम होना ही होना है, तो उस केस में हम लगाते हैं विल। तो उस पर ज्यादा कंफ्यूज ना हो, मैंने बोला आई और वी के साथ आपका मन है सेल लगाने का सेल लगाया, विल लगाने का विल लगाया। शी सेड दैट शी वुड हैव कुक्ड द फूड। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ सेल और विल का, सेल कब वुड में बदलेगा और कब शुड में बदलेगा। एक सेंटेंस, आई सेड टू हिम आई शैल बी लेट। चलिए इसको देखते हैं। आई टोल्ड हिम दैट, यहाँ पे देखिए आई क्या है, मेरा फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी आई का रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मेरा सेल है, इसको हम शुड बी लेट करेंगे। सेम, अब आज ये नीचे हम क्या करते हैं, ही सेड टू मी दैट, आई क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, ही। अब अगर ही रहेगा तो मैं ही के साथ कभी सेल नहीं लगा सकता, आई और वी के साथ हम विल लगा सकते हैं, लेकिन ही के साथ हम सेल नहीं लगा सकते, या सी के साथ हम सेल नहीं लगा सकते, दे के साथ हम सेल नहीं लगा सकते। इन सब के साथ आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ हमें विल ही लगाना होगा। तो अब देखिए मेरा रिपोर्टेड स्पीच का मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, तो ही के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, विल। ही के हिसाब से मेरा विल होना चाहिए, तो विल का हम पास्ट फॉर्म लगाएंगे वुड।
he would be late. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। कब हम लोग सेल को शुड में बदलें, कब हम लोग सेल को वुड में बदलें। सेल जो होता है शुड में ही चेंज होता है, बट सब्जेक्ट के हिसाब से हम उसे वुड करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने रूल देखा कब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करें। जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उसके बाद हमने चेंज ऑफ टेंस देखा कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच में लेफ्ट साइड वाला मेरा डायरेक्ट स्पीच है, राइट साइड वाला मेरा इनडायरेक्ट स्पीच है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ देखा पास्ट फॉर्म के लिए। पास्ट फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंस को कोई चेंज नहीं करते, बस उसका जो वर्ब होता है उसको हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग आई और वी के साथ कहाँ पे सेल लगाएंगे, कहाँ पे वुड लगाएंगे, किस केस में सेल जो होता है शुड में चेंज होगा, किस केस में सेल जो है मेरा वुड में चेंज होगा। So I hope you would like the video. If you like the video, please do like, comment, share and subscribe the channel. अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज आप लोग का हक है, आप लोग को ये राइट है कि आप लोग बोल सकते हैं, डिसलाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या पसंद नहीं आया। बट अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और चाहते हैं कि रेगुलर ऐसे लेक्चर आए, प्लीज गए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा हम लोग कॉन्टेंट्स लाएंगे। और हाँ, जल्द ही हम लोग दूसरे सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि बायो, फिजिक्स, मैथ्स। तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हमारा सारा सब्जेक्ट लगभग ऑन ट्रैक आ जाएगा, हम लोग प्रोसेस में है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन भी दबा लीजिए, जो कि आपको नोटिफिकेशन सब चीज़ का मिलते रहे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वंस अगेन। जिन लोगों ने हमारे पहले का लेक्चर नहीं देखा उस लेक्चर को जाके देखिए। हम लोग रेगुलर वोकैब भी ला रहे हैं, उस वोकैब को भी आप देख सकते हैं अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिएगा, थैंक यू। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं। बाय बाय गाइस।